अगर आपको सचमुच ये जानना है कि आपके माली मामलों की सूरत-ए-हाल क्या होगी, आपकी कमाई पर क्या असर डाल रहा है, आपकी बचत कैसी है और जिंदगी में आपकी आर्थिक हालत कैसी रहेगी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों, आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल आस्क फॉर अश्योरेंस पर। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें सचमुच पता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारी कमाई कहाँ से हो रही है, हमारी बचत कहाँ और कैसी होगी। मगर कई बार हम गलत जगह देख रहे होते हैं, गलत पहलुओं पर नजर डाल रहे होते हैं, हॉरोस्कोप की गलत विशेषताएं देख रहे होते हैं और हम समझते हैं कि 10वां घर ही वो घर है जहां से कमाई होती है। 10वां घर बिल्कुल वो घर है जहां हम काम, करियर, अपने कर्म की जगह, कैसा काम मिलेगा, कैसी पदवी मिलेगी, बॉस के साथ रिश्ता कैसा होगा, काम में कितनी तरक्की मिलेगी और नौकरी, करियर या बिजनेस के अलग अलग पहलू कैसे होंगे, ये सब देखते हैं। मगर कमाई का असली घर वो नहीं है। कमाई का असली घर हॉरोस्कोप में 2-3 अलग चीजों से देखा जा सकता है और सबसे अहम है दूसरा घर, क्योंकि दूसरा घर कमाई का घर है, ये आपके गुजारे का घर है। दूसरा घर आपकी बचत का भी घर है। अब कभी कभी हम चौथे घर से भी आर्थिक हालत देख सकते हैं, क्योंकि चौथे घर में संपत्ति होती है, मगर वो भी तो आपकी बचत से ही आती है और बचत से आप संपत्ति खरीदते हैं, है न? इसलिए चौथे घर, 10वें घर या 11वें घर, जहां से भी बहुत पैसा आ सकता है, से ज्यादा दूसरा घर और खास तौर पर उसकी सूरत-ए-हाल आपको बताएगी कि आप पैसा कमाएंगे या नहीं, कितना कमाएंगे, कमाई में आपकी किस्मत चमकेगी या नहीं और आप पैसे के साथ कैसा सलूक करेंगे। तो चलिए अब दूसरे घर के अलावा और कौन कौन से पहलू आपकी कमाई पर असर डालते हैं, आपको सचमुच अच्छा पैसा बनाना लिखा है या नहीं और आप जिंदगी में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखते हैं। मगर ये भी जरूरी है कि हम अपनी अपनी कुंडली भी अलग से देखें, क्योंकि हमारी कुंडली हमेशा वो सब पहलू नहीं दिखाती जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपकी कमाई की सूरत-ए-हाल की तफसीलाती जांच के लिए मेरे पास जरूर संपर्क करें। तो चलिए अब देखते हैं कि हम पैसा कैसे और कहां से बनाएंगे। सबसे पहले दूसरा घर कमाई और बचत का मुख्य घर है। जैसा कि हमने कहा, पैसे का स्रोत या आमदनी दूसरे घर और दूसरे घर के ग्रहों से देखा जाता है। और आप पैसे के साथ कैसा सलूक करते हैं, आपके पैसे के और जिंदगी के गुण कैसे हैं, ये दूसरे घर के राशि और दूसरे घर पर पड़ने वाले असर दोनों से देखा जाता है। पैसा कानूनी या गैर कानूनी, नैतिक या अनैतिक तरीके से आएगा और संघर्ष होगा या नहीं, ये भी दूसरे घर के स्वामी की प्रतिष्ठा और उसकी स्थिति से देखा जाता है। अगर वो उच्च राशि में हो तो नतीजे बेहतर मिलेंगे। अगर शत्रु राशि में हो तो हमेशा डर रहेगा कि आपका पैसा दूसरों के हाथ चला जाएगा या पैसा कम पड़ेगा या उसके लिए लड़ाई भी करनी पड़ सकती है, कभी कभी अपनों से भी। तो चलिए आपके दूसरे घर, आपकी कमाई, आपकी आर्थिक हालत और बचत की सूरत के बारे में थोड़ी गहराई में जाते हैं। सबसे पहले दूसरे घर पर अच्छे पहलू समृद्धि लाते हैं। जैसे कि अगर 10वें घर से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़े तो आपकी आमदनी से बचत भी बढ़ेगी, गुजारा भी बेहतर और अच्छा होगा, खास तौर पर क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर का कारक है। तो औरतें जिनकी 10वें घर में बृहस्पति हो और पति कोई प्रोफेशन, सलाहकार, कंसल्टेंट या गाइड हो, आप देखेंगे कि आपकी कमाई या सेल्स में इजाफा होगा। मर्द जिनकी 10वें घर में बृहस्पति हो, जो दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा हो, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर का कारक है, आप पाएंगे कि ऐसे मर्दों को बहुत समझदार मेंटर मिलते हैं जो इंसान को उसकी कमाई और निवेश की बेहतर देखभाल करने में मदद करते हैं। अब दूसरे घर में शुभ ग्रह, खास तौर पर चांद, बृहस्पति या शुक्र, किस्मत और समृद्धि दोनों लाते हैं। दूसरे घर में चांद बेहतरीन नतीजे देगा। एक वजह यह भी है कि दूसरे घर में चांद कल पुरुष में केवल उच्च का है, क्योंकि दूसरा घर वृषभ राशि के गुण रखता है। तो दूसरे घर में चांद आपकी कमाई के लिए एक बेहतरीन सूरत हो सकती है और खास तौर पर बहुत रचनात्मकता और कल्पना से पैसा कमाने में। तो अगर आपकी दूसरे घर में चांद की स्थिति है या दूसरे घर पर दृष्टि है, तो अपनी कल्पना और रचनात्मकता इस्तेमाल करके अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करें। अपने बिजनेस में ज्यादा कल्पनाशील गुण लाए, कुछ नया, कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ नवीन करने की कोशिश करें जो आपके लिए ज्यादा पैसा लाए। अगर दूसरे घर में शुक्र है
तो वो आपको परिष्कार या तहजीब के साथ ज्यादा पैसा लाने में मदद करेगा। दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों के जरिए अच्छा पैसा या अच्छी कमाई दिलाने में मदद करेगा और एक ऐसे इंसान की छवि भी बनाएगा जो गुणवान है, जो आपको ठगेगा नहीं और नीचा नहीं दिखाएगा। खास तौर पर मित्र राशियां आपकी कमाई, आपके माली मामलों, यहाँ तक कि आपकी बचत के लिए भी बहुत बहुत अच्छी चीज हो सकती है अगर वो अपनी राशि उच्च या मित्र राशि में हो। शुभ ग्रह अमित्र राशि में भी किस्मत ला सकते हैं, मगर यहाँ संघर्ष ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर दूसरे घर में पापी ग्रह आ जाए, मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पैसा कमाने, रखने और बचाने में संघर्ष होगा। अब पापी ग्रह मित्र राशि में आपको पैसा जरूर कमाएंगे और अच्छा पैसा देंगे, मगर संघर्ष और उतार चढ़ाव के साथ। मगर पापी ग्रह अमित्र राशि में, उनके लिए अमित्र या नीच राशि में हो तो संघर्ष बड़ा होगा। और कभी कभी यहाँ क्या होता है, ऐसी स्थिति वाले कुछ लोग अच्छी जिंदगी या ठीक ठाक जिंदगी या जिंदगी की बुनियादी सुख सुविधाएं तो भोग सकते हैं, मगर बहुत सारा पैसा आमतौर पर उनसे दूर ही रहता है। दूसरी चीज ये है कि दूसरे घर में बृहस्पति, मिसाल के तौर पर बृहस्पति जहां भी होता है उस घर के गुणों को फैलाता है और वहां वो कारक भी होता है। तो दूसरे घर में बृहस्पति क्या करता है, वो आपकी कमाई को बढ़ाता है, मगर उसकी पांचवी दृष्टि छठे घर पर पड़ती है, तो यहाँ वो आपको दुश्मनों और दूसरी सूरत से भी बचाता है। और दूसरे घर से वो आठवें घर पर भी दृष्टि डालता है, तो वो अनहोनी अचानक वाकयात जो आपको नीचा दिखाएंगे उन्हें भी दूर रखता है। और दूसरे घर से वो आपके 10वें घर पर भी दृष्टि डालता है, तो लाभ की 10वीं दृष्टि तो वो आपके काम और करियर के जरिए कमाई के गुण भी बढ़ाता है, साथ ही वो आपको समझदार फैसले लेने में मदद करता है। दूसरे घर में बृहस्पति आपको एक ऐसा इंसान भी बना सकता है जो अपनी महारत, योग्यता या यहाँ तक के तालीम से जुड़ी महारत से पैसा कमाता है। तो लोग जो बहुत ज्यादा काबिल या योग्य है, अब अपने काम में महारत रखते हैं, वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर बृहस्पति दूसरे घर में हो या दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा हो। मिसाल के तौर पर, अब अगर राहु या केतु दूसरे घर में आ जाए या दूसरे घर से रिश्ता बना ले, दूसरे घर में राहु आपको कभी कभी ज्यादा भूखा या लालची बना देता है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अच्छी आर्थिक हालत के लिए। आमतौर पर लालची शब्द के बजाय मैं कहूंगा कि वो आपको अपनी आर्थिक हालत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद बना देता है। आप अच्छा करना चाहते हैं, बैंक में पैसा रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा सुरक्षा का एहसास होता है। दूसरी तरफ दूसरे घर में केतु आपको पैसे के बारे में थोड़ा बेफिक्र बना देता है। आपको पैसे की परवाह नहीं रहती, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, बुरे वक्त के लिए काफी है या नहीं। मिसाल के तौर पर, मेरे दूसरे घर में केतु है और मुझे पैसे की इतनी फिक्र नहीं रहती। मैंने बहुत करीबी लोगों को पैसा गंवाया है। मेरे कुछ प्लॉट हैं जो मैंने 12 से 13 साल पहले खरीदे थे, मैं एक बार भी जाकर नहीं देखा। मुझे उस रियल एस्टेट कंपनी से न्यूज़लेटर मिलते रहते हैं जिससे मैंने खरीदा था, तो वो मुझे न्यूज़लेटर भेजते रहते हैं, आइए और अपना प्लॉट देखिए। हम हैंडओवर कर रहे हैं, हम ये काम और वो काम कर रहे हैं, हम माप कर रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, हम लाइट कनेक्शन और पानी का कनेक्शन लगा रहे हैं, वगैरह। हमारे पास ये आर्किटेक्ट है जो आपके लिए वहां घर बनाएगा। मैं एक बार भी वहां नहीं गया। असल में मैं जहां खरीदा था उससे दूसरे शहर में रहता हूँ और मैं एक बार भी नहीं, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। मैं एयरपोर्ट उतरूं, एक छोटा सा चक्कर लगाकर जाकर देख सकता हूँ, मगर मैंने लगभग 15 साल में ऐसा नहीं किया। तो ये है हालत कि मैं पैसे को कैसे देखता हूँ। तो खैर, अगर आपके दूसरे घर में केतु जा रहा है तो आप में भी पैसे की इतनी फिक्र न करने का ये सुलूक होगा। आपका सारा पैसा, क्योंकि दूसरा घर आश्रितों का घर है, आपका सारा पैसा आपके परिवार, आपके बड़े परिवार, आपके आश्रितों पर खर्च हो जाता है, आपके लिए बचता ही नहीं। मगर दूसरे घर में केतु क्या करता है, वो किसी न किसी तरह आपकी देखभाल कर देता है, तो पैसे की कभी कमी नहीं होती। जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा आ जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप जानते हैं, अगर कुछ हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में कोई इमरजेंसी आ जाए और आपके पास पैसा न हो, जब सूरत आती है तो पैसा आपके पास आ जाता है। मुझे एक दोस्त याद आता है जो मेरे पास आया और उसने कहा कि उसके परिवार में बहुत गंभीर इमरजेंसी है और उसे पैसे की, फंड की जरूरत है।
तो उसने कहा, मुझे इतने पैसे चाहिए, एक बड़ी रकम। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो जो भी नकदी मेरे पास थी उसमें से ज्यादातर मैंने उसे दे दी। मैंने उसे अपनी बाइक की चाबियां, अपनी मोटरसाइकिल की चाबियां दी और अपनी गाड़ी की चाबियां दी और कहा, तुम ये ले लो, इसके साथ जो करना है करो। तो खैर, दोस्त की इमरजेंसी सुलझ गई। मगर दूसरे घर में केतु वाले लोग ऐसे ही होते हैं शायद। मगर दूसरी चीज जो दूसरे घर में केतु से होती है, अचानक वो पैसा जो आप भूल गए थे, जो आपने किसी को उधार दिया था, अचानक वापस आ जाता है। एक शख्स था जिसने मेरे साथ सालों तक कई बार सलाह ली और वो शख्स कभी कभी मुझे पैसे देता रहता था, आप जानते हैं, और कभी कभी और वो कहता था, मैं हिसाब रख रहा हूँ। और कई सालों तक मेरा उससे संपर्क टूट गया, मैं उस पैसे के बारे में भूल गया। बस कुछ दिन पहले वो शख्स आता है और कहता है, मुझे आपको इतना और पैसा देना है। तो मैंने कहा, ये पैसा कहाँ से आया? आपने कहा, नहीं नहीं, मैंने हिसाब रखा, आपने अपनी सलाह के लिए सिर्फ इतना ही पैसा लिया है, आप कितनी और सलाह के पैसे नहीं ले रहे। और मैंने कैलकुलेशन की और पैसा एक बड़ी रकम बन गया। तो आप जानते हैं, जो भी आप दे सकते हैं दीजिए, मेरा आपसे रिश्ता लेन देन का नहीं है। खैर, तो दूसरे घर में केतु एक बुरी चीज नहीं है। दूसरे घर में राहु आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकता है, मगर यहाँ आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो आपको ये समझने में गुमराह कर सकता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, आप किसे पैसा उधार दे रहे हैं, और ऐसी चीजें सामने आ सकती है। फिर दूसरे घर की राशि बहुत बहुत अहम है। अगर वो मेष राशि है तो आप पैसे के मामले में आक्रामक और दबंग है। आप बुरे वक्त के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, मंगल के गुण आते हैं। अगर वृषभ राशि है तो आप पैसे को भौतिक नजरिए से देखते हैं, साथ ही आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं। तो हाँ, ये पैसे को देखने का एक ज्यादा संतुलित तरीका है, जहां आप कुछ पैसा बचा रहे हैं मगर खुद पर भी खर्च कर रहे हैं। अगर मिथुन राशि है तो आप कभी कभी सतर्क रहते हैं, आप कम रिस्क लेंगे, आप अपने पैसे को अलग अलग तरीकों से निवेश करके रिस्क बांटेंगे और फिर भी आपको शक होगा कि मैंने सही किया या नहीं, मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो ऐसा होता है। अगर दूसरे घर में कर्क राशि है तो पैसे को देखने का तरीका यह है, आपका ज्यादातर पैसा आपके चाहने वालों पर खर्च हो जाता है। और आमतौर पर आप पाएंगे कि कर्क राशि वाले आमतौर पर जहां जज्बात शामिल हो वहां पैसे के बारे में नहीं सोचते, मगर जहां जज्बात बहुत उबाल पर आ जाए तो पहली चीज जो वो कहेंगे वो है, तुमने मेरा पैसा लिया वगैरह। ऐसा नहीं कि उन्हें पैसा चाहिए, मगर जज्बाती तौर पर वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पैसे वाला इंसान नहीं हूँ, सामने वाला है। तो वो सामने वाले को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, देखो तुमने मेरे लिए क्या किया। तो वो दूसरे व्यक्ति को याद दिलाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, ये मानकर के सामने वाला पैसे की फिक्र करता है या पैसे के बारे में सोचता है, उसे ये बताने के लिए कि लेकिन देखो तुम्हारे लिए पैसा अहम है, मैंने तुम्हारे लिए पैसे के मामले में इतना किया, तुम मेरे साथ अपने रिश्ते को एक अलग नजरिए से क्यों नहीं देखते। मगर वो पैसे को सबसे अहम नहीं बनाते। और अगर वो सिंह राशि है तो शख्स अपने पैसे की जिम्मेदारी ज्यादा लेगा वगैरह। अगर वो वृश्चिक राशि है मिसाल के तौर पर, तो आपका पैसा कम से कम एक बदलाव से गुजरेगा, इससे पहले कि आप सीखें और उसकी बेहतर देखभाल कर पाए। दूसरी तरफ अगर दो राशियां आपके दूसरे घर पर कब्जा कर रही है, मिसाल के तौर पर अगर वो वृश्चिक राशि है जो आपके दूसरे घर के पहले हिस्से पर कब्जा कर रही है, पहला हिस्सा वृश्चिक के आखिरी 15 डिग्री का हो और दूसरे घर का दूसरा हिस्सा धनु राशि के पहले 15 डिग्री का हो, तो वृश्चिक के 15 डिग्री और धनु के 15 डिग्री। तो यहाँ क्या होता है, शख्स को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बदलाव या तब्दीली से गुजरना पड़ेगा और फिर धनु राशि की समझदारी और ये सुरक्षित शिक्षित फैसलों के साथ वो अपने पैसे की देखभाल कर पाएगा। और यहाँ शख्स बदलाव से गुजरने के बाद या पैसे के बारे में एक ताजा बदला हुआ नजरिया, एक तब्दील करने वाला नजरिया लेने के बाद समझदार बन जाएगा। तो जहाँ राशियां ओवरलैप कर रही है, आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सी दो राशियां शामिल है। मान लीजिए अगर वो कर्क राशि और सिंह राशि ओवरलैप कर रही है, तो यह शख्स अपने पैसे के बारे में बहुत जिम्मेदार होगा,
मगर अपने चाहने वालों के लिए बचाना चाहेगा, अपने चाहने वालों के लिए पैसा रखना चाहेगा, और ये गुण होगा। मगर दूसरे घर में ग्रह, सावधान, इसे भावचलित नजरिए से देखिए। आप सोच सकते हैं कि आपके ग्रह एक घर में है, मगर दूसरे घर के नतीजे भी आ सकते हैं। अगर भावचलित से कुछ ग्रह शायद दूसरे घर और पहले घर या दूसरे घर और तीसरे घर के कुछ पर हो, तो आपको उसे भी देखना होगा। अब कोई भी दोष जो किसी भी तरह दूसरे घर से जुड़ रहे हैं, रुकावटें पैदा करेंगे। ज्यादातर योग, राजयोग जो बेहतर नतीजे देते हैं। फिर नक्षत्र की एनर्जी। तो अब आप वो खास नक्षत्र जो आपके दूसरे घर के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, उसे कैसे देखेंगे? अपने लग्न के डिग्री देखिए। मान लीजिए आपके लग्न की डिग्री मीन राशि, मीन के 5 डिग्री पर है, तो दूसरे घर के 5 डिग्री मेष राशि के होंगे। तो मेष राशि के 5 डिग्री आपके दूसरे घर का केंद्र बिंदु होगा। अब मेष राशि का 5 डिग्री क्या है? जो नक्षत्र मेष राशि के 5 डिग्री के साथ मेल खाता है वो है अश्विनी नक्षत्र, जिसका स्वामी केतु है। तो फिर केतु की स्थिति वो कहाँ है, वो भी एक भूमिका निभाएगा। तो दूसरे घर के स्वामी की स्थिति, दूसरा स्वामी कहाँ है, वो भी भूमिका निभाएगा। उस खास डिग्री का नक्षत्र स्वामी भी भूमिका निभाएगा। दूसरे घर में स्थित ग्रह भी अपनी भूमिका निभाएंगे और दूसरे घर पर पड़ने वाली दृष्टियां भी भूमिका निभाएंगी। अब दशा या अंतर्दशा काफी हद तक ये तय करेगी कि आप उस दौरान ज्यादा पैसा बना रहे हैं या नहीं। अगर दूसरे घर की दशा चल रही है तो आप पाएंगे कि पैसा केंद्र बिंदु बन जाता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। या तो आप पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या पैसे का जन्म हो रहा है, या आप अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो पैसा कई बार एक मुद्दा बन जाता है जहां कई चीजें इससे जुड़ जाती है। तो अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आप बहुत पैसा बना रहे हैं तो अच्छे रिश्ते मिलते हैं। अगर आप बहुत पैसा नहीं बना रहे तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं कई लोगों को जानता हूं जहां सबसे अच्छे लोगों को दूसरे शख्स ने सचमुच चाहा और देखभाल की, दूसरे शख्स ने भी माना, हाँ ये शख्स सचमुच मेरी फिक्र करता है, शायद मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी देखभाल भी करता है। मगर हालांकि उस शख्स के पास वो हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, वो जवानी या अच्छी शक्ल सूरत नहीं है जो शख्स ढूंढ रहा था, तो उस शख्स को ठुकरा दिया। तो ये भी होता है जहां अगर आप दशा अंतर्दशा की स्थिति में आ रहे हैं, जहां आपका दूसरा घर या दूसरे घर पर दृष्टि डालने वाले ग्रह शामिल हो। अगर 8वें घर में ज्यादा ग्रह है, सारे दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो हर अब तक कमाई में कोई न कोई तब्दीली होगी, उतार चढ़ाव, और पैसा आएगा। आपको पैसे गिफ्ट मिलेंगे, पैसा कहीं से भी आ जाएगा। तो वो गुण भी होंगे। आपके माली मामलों का दुश्मन 7वें घर की सूरत से देखा जाता है। अगर वहां मंगल स्थित है और दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है, तो पैसे को लेकर जीवन साथी के साथ संघर्ष होंगे। आप पैसा बनाएंगे या नहीं, आप या जीवन साथी पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, या आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, आपको कहां से पैसा कमाना चाहिए, आप कहां निवेश करेंगे, क्या संपत्ति खरीदेंगे, और ये सब देखा जाता है। इसलिए एक वजह जो आप मंगलिक कहलाते हैं वो भी 7वें घर में मंगल की स्थिति है, क्योंकि 7वें घर से मंगल आपके कमाई, बचत, आश्रितों के दूसरे घर पर भी दृष्टि डाल रहा है। इसलिए 7वें घर में मंगल एक बहुत ताकतवर मंगलिक स्थिति है। घर में बहुत आक्रामकता वाली सूरत। दूसरे घर पर खास पहलू अपने गुण लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 7वां स्वामी शनि है और आपके 12वें घर में है, आपके दूसरे घर पर तीसरे पहलू से दृष्टि डाल रहा है, तो आपके पास 7वां स्वामी है जो दूसरे घर के लिए शत्रु राशि है, क्योंकि वो छठा घर है और वो स्वामी 12वें घर, नाश और खर्च का घर में स्थित है शनि, और वो मेहनत के तीसरे पहलू से कमाई के दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है। तो शख्स को पैसा बचाने और खर्च बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 12वें घर में शनि ज्यादा पैसा बनाने के बजाय खर्च बचाने के बारे में है और ज्यादा स्थिर रहने की कोशिश। तो फिर भी जीवन साथी एक नकारात्मक कारक के बजाय एक मददगार कारक होगा। जीवन साथी भी आपको ज्यादा पैसा बचाने और कमाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है और आपको ये भी कह रहा है, नहीं, हमें इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी आपको ये पसंद नहीं आ सकता, मेरा जीवन साथी हमेशा पैसे के बारे में क्यों सोचता रहता है,
और यह होगा कि परिवार को बुरे वक्त के लिए ज्यादा पैसा बचाने में मदद मिलेगी। मगर कभी कभी आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि जीवन साथी कितना कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कारक उस वक्त आएंगे जहां सातवां स्वामी स्थित है, और क्या उनके पास कोई खास पहलू है। अगर सातवां स्वामी बृहस्पति है और फिर 10वें घर में स्थित है, दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये एक शानदार स्थिति है। मिसाल के तौर पर औरतों के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया। मगर अगर ये शनि का 10वां पहलू है जो 5वें घर में स्थित है, तो हाँ, निवेश एक बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। आप कहाँ से निवेश कर रहे हैं, और फिर निवेश को बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। धीमी बढ़ोतरी, बहुत सारी लंबी अवधि की बचत, अचानक लाभ नहीं मिलते। तो आपको उन पहलुओं को देखना होगा। तो मंगल 11वें घर में स्थित है और फिर दूसरे घर पर दृष्टि डालता है। यहाँ शख्स का फोकस कमाई के दूसरे घर पर होगा और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा, मगर एक हद तक जोश और बेचैनी भी होगी। आप में ज्यादा पैसा कमाने की सब्र नहीं होगा। कभी कभी अगर आप एक जगह से पैसा नहीं बना रहे, तो आप आसानी से हार मान लेते हैं और कहीं और कमाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर अगर मंगल का कोई पापी पहलू हो। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखिए और ये भी देखिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और आखिर में एक और चीज, अगर आप ये मान रहे हैं कि पैसा इसलिए आएगा क्योंकि आप कैसे समझदार फैसले ले रहे हैं, आपके घरों के स्वामी कहाँ स्थित है वगैरह, और आप यकीनन ज्यादा मेहनत करके अपनी कुंडली में लिखे से बहुत बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, तो आप गलत है। जितना पैसा हम बनाते हैं उसमें कुछ 10, 15, 20% इधर उधर का फर्क आ सकता है। यहाँ वहां आप बस इतना ही पैसा बनाएंगे चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। अगर इस जिंदगी में आपको बहुत सारा पैसा बनाना नहीं लिखा, तो आप बहुत सारा पैसा नहीं बनाएंगे। अगर इस जिंदगी में आपको बहुत सारा पैसा गंवाना लिखा है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आप बहुत पैसा नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ वहां कुछ फीसदी आपकी किस्मत या आर्थिक हालत को बदल देंगे, मगर ज्यादा नहीं। तो पैसे और माली मामलों और बचत को अपने सिर पर मत चढ़ाइए। आप अपनी मेहनत से जो कमाएंगे वो है आपका सम्मान, आपका चरित्र, और लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी लेगेसी क्या होगी, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे या बुरे, ये सब आप पर निर्भर है। आप कैसे फैसले लेते हैं, आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, आप अपने जीवन साथी को कैसे देखते हैं, आप कितनी लचीलापन देते हैं, आप अपने जीवन साथी को बराबर दोस्त के तौर पर कैसे रखते हैं, ये आप जानते हैं। आप अपनी किस्मत या स्थितियों को अपनी मेहनत से इस्तेमाल करके बदलाव ला रहे हैं। मगर आप कितना पैसा बनाते हैं, कितना पैसा गंवाते हैं, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, ये बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सिर्फ 5 से 10% आप वहां बदलाव ला पाएंगे। तो बहुत मेहनत मत कीजिए, पैसे को लेकर बहुत फिक्र मत कीजिए। हमने पहले ही जिंदगी का एक हद तक का क्वालिटी ऑफ लाइफ कमा लिया है जो खुदा ने हमारे लिए लिखा है। कुछ ठीक है, अपनी जिंदगी ज्यादा मूल्यों, मजबूत लीगेसी के साथ जिए। रिश्तों को देखें, पैसे को अपने और अपने रिश्तों के बीच में मत आने दें। पैसे के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, और ये मत सोचिए कि हर कोई मेरे पीछे पड़ा है या मेरा पैसा छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूंगा। पैसे के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। मोहब्बत, रिश्तों के बारे में सोचिए। सोचिए कि आपकी लीगेसी क्या होगी, और आप पाएंगे कि पैसा आपसे दूर नहीं भागेगा। कम से कम वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ज़ोडियाक ने आपको वादा किया है, वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ निजी सलाह चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे जरूर संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। ये रहा आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।